अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज जो है जुम्मा था, तो मैंने ना जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेने हैं और साथ में भी मैंने पानी लगा दिया था, रॉड लगा दिया था पानी में ताकि वो जल्दी से ना पानी भी गर्म हो जाए, क्योंकि सर्दी भी है, अच्छी खासी सर्दी है। क्योंकि बाहर हो रही हैं बारिशें भी कुछ, और साथ में कुछ मौसम बस कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। तो इसलिए मैंने रॉड लगा दिया था। पानी जब तक गर्म होता है तो मैंने ये वाला ड्रेस निकाल लिया था, ये मैंने अभी पहना नहीं था। तो कहते हैं जुम्मे वाले दिन नया सूट पहनना चाहिए था, तो फिर इसलिए मैंने आज फिर नया ड्रेस पहना है। और बस मैंने शावर वगैरह ले लिया था। अभी मेरे बाल अभी ड्राई नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लूँ, और आ गई थी मैं छत पे नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारा छत ये काफ़ी ऊंचा है, तो यहाँ पे मतलब कोई भी ना महरम वाला सीन नहीं होता कि ना महरम छत पे चढ़े हों और वहाँ पे आपको ना मतलब आप दिखाई दे रहे हों, तो क्योंकि हमारा छत काफ़ी ऊंचा है। तो बस नमाज़ इस पढ़ ली थी हमने। तो मैं ये कहती हूँ कि हमें ना रमज़ान से पहले ही कुरान पाक स्टार्ट कर लेना चाहिए, शुरू कर लेना चाहिए। तकरीबन हफ़्ता पहले तो लाज़मी कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए और इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहना चाहिए। बस अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पे, सीधे रास्ते पे चलाए और हमारी हर दिली मुराद, हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता करे। और मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ, तो मैं अपने शौहर के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, अपने अम्मी-अब्बू के लिए सबसे पहले दुआ करती हूँ, और जो-जो वफ़ात पा गए उन सब के लिए सबसे पहले दुआ करके, फिर अपने रिलेटिव्स के लिए दुआ करके, फिर अपनी कामयाबी की दुआ करके, मतलब हर बंदे के लिए मैं दुआ करती हूँ। जिस-जिस की जो-जो ख्वाहिशात हैं, जो-जो मुरादें हैं, अल्लाह ताला हर दिली ख्वाहिशात, हर दिली मुराद पूरी कर दे। और जो बीमार है उन्हें सेहतयाब कर दे। और हमें अल्लाह ताला का हर टाइम, हर वक्त, हर पल शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, मुसलमान घराने में पैदा किया है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। मतलब हम लोग इतने गुनहगार होने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें एक हर सुबह जो एक नई ज़िंदगी देते हैं, और इतना हलाल मतलब इतना रिज़्क अता करते हैं हमें, हर जायज़ ख्वाहिशात ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी नमाज़ हो गई थी कंप्लीट, और साथ में मैंने आपको बताया था मेरे अभी तक बाल ड्राई नहीं थे। तो अभी सबसे पहले मैं अपने बाल खुश कर लूँगी, क्योंकि सर्दी भी इतनी अच्छी खासी थी, क्योंकि साथ में जो धूप है ना, उसमें उसके साथ-साथ ना हवा भी चल रही थी। धूप के साथ-साथ हवा भी चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ना छत पे बैठती हूँ और साथ में यहाँ पे बाल भी ड्राई हो जाएँगे। तो अभी मैंने बालों में से उलझने वगैरह नहीं निकाली थी, ब्रश वगैरह नहीं किया था। तो जब तक बाल ड्राई होते हैं तब तक आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसी दौरान मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि स्कूल से आते टाइम ही मैंने कुछ खाया नहीं था। तो रात को जो मामा लोगों की तरफ से वापस आई थी, वो मसाला बचा हुआ था, और वो मैंने इसी चिकन पे मतलब कि उसको डिप करके, तो यहाँ पे ये चिकन फ्राई कर लिया था। और बस मैंने भी चिकन ही जो फ्राई किया था वही खाने में खाना है। खाने में भी मेरा इतना ज़्यादा दिल ही नहीं चाहता है, जब मैं आते साथ खाना खा लूँ तो खा लूँ, उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा खाना खाने का दिल नहीं करता। तो बस मैंने यही फ्राई किए थे। और साथ में जी मैं आ गई थी मामा की तरफ। तो यहाँ पे मामा की तरफ आई थी, तो बाबा ना मुझे यहाँ पे फूल बता रहे थे कि यहाँ पे मतलब कि जो-जो फूल थे, मैंने आपको पहले बताया था, बाबा ने मुझे 2 फूल 4 फूल दिए थे, मतलब गमले दिए थे, तो 2 फूल मैंने कहा मुझे और तैयार करके दें। तो यहाँ पे एक लाइट कलर में और एक डार्क कलर में, दोनों मैंने फूल तैयार करवा लिए थे बाबा से, और ये मैं लेके जाऊँगी शाम के टाइम घर में। और घर में ना अच्छी खासा मतलब कि कम घर भी मतलब कि गंदा हुआ हुआ था, चीज़ें वगैरह। और यहाँ पे जी गोभी के फूल थे कुछ, 2-3 फूल थे इस तरह से। एक फूल जो बड़ा था, मामा कह रही थी कि मैंने ना तुम्हारे लिए रखा हुआ है फूल, ये बड़ा होता है तो फिर मैं ना तुम्हें दूँगी। तो यहाँ पे मैं उतार के वो देख रही थी, तो मैंने सोचा कि वो जब तक उतारेंगी, तो मैंने कहा मुझे ना अभी उतार के दे दें, ताकि ना मैं साथ ले जाऊँ। तो फिर ये मामा ने उतार दिया था, और साथ में से मतलब कि सब्ज़ी को कट भी कर दिया था। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने खेली थी एक अदद लूडो, क्योंकि यहाँ पे ये लूडो लाज़मी है। इनके घर जब भी हम लोग जाते हैं तो ये लूडो मस्ट होती है, मतलब ये समझिए कि ये दवाई है हमारी। तो वो वाला सीन है। तो यहाँ पे फिर मैंने भी गेम लगाई लूडो की, थोड़ी देर गेम खेलेंगे, टाइम अच्छा खासा हो गया था। फिर बाबा ने मुझे भी छोड़ने के लिए भी जाना है। मैं घर आ गई थी, और घर आते साथ ही फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था चुकंदर और गाजर का जूस ले लिया था, बना लिया था। और यहाँ पे चुकंदर और गाजर का जूस धूप में, मतलब कि धूप में ले लो ना तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे फिर मैंने धूप में चुकंदर और गाजर का जूस बना लिया था, और इतने कोई मज़े का ना, अब तो मुझे ना इसकी आदत सी होगी है। इसमें अगर काला नमक डाल के पियो तो इसकी और ही बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो जो गोभी मैं लेके आई थी घर में, उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले रख दिया था प्याज, क्योंकि गोभी की ज़ाहिर सी बात है, आते साथ ही मैंने सोचा कि वो ना जल्दी से बना ही लूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन
कर लिया था, कूट लिया था और यहाँ पे टमाटर भी बनाने हैं और साथ में ये थी गोभी। थोड़ी-सी गोभी थी, ज़ाहिर-सी बात है 2 बंदों के लिए इनफ़ थी और साथ में थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर चिकन भी डालना है। चिकन डाल के तो बस वो भी मैं भी बनाती हूँ खाना और सबसे पहले मैंने क्या प्याज़ वो कर लेती हूँ, जितना जल्दी काम हो सकता है ना मैं कहती हूँ उतना जल्दी मेरा खाना बन जाए बस। तो यहाँ पे जी किचन वगैरह सारा बिल्कुल साफ़-सुथरा था और आटा वगैरह बना हुआ था, सब कुछ मतलब कि सब कुछ तैयार था और गोभी भी हमारी तकरीबन से तैयार थी यहाँ पे। खाने में गोभी बिल्कुल तैयार थी और बस अभी इसको उतारेंगे और बाकी की जो पहले ये था मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना पराठे बना लूँ, गोभी वाले पराठे बना लूँ, लेकिन फिर ये था गोभी गर्म थी तो इस वज़ह से फिर मेरा ना मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं ना हम लोग कल बना लेंगे गोभी के पराठे और साथ में चिकन भी था तो चिकन और गोभी के मिक्स करके ना वो पराठे इतने कोई मज़े के बनते हैं। तो हम लोग ना कल बनाएँगे पराठे और यहाँ पे जी हस्बैंड आ गए थे, ज़रा इनकी बात सुनना। यहाँ पे सीन ये था कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उठ के खाना देने का, तो इस वजह से ना फिर उन्होंने थोड़ी-सी लालच दी मुझे, तो मैं उठ के खाना लेने के लिए आ गई थी बाहर। बस खाना लेके भी जाती हूँ और साथ में जी ये कुछ बोर्ड वगैरह इनके बगैर तो मैं कहती हूँ कि नींद ही नहीं आती ना मुझे, क्योंकि साथ में मैंने मोबाइल चार्ज लगाना होता है और साथ में सोना होता है। तो मुझे ये था कि जब तक हस्बैंड खाना खा लेते हैं, मैंने अपना बैग पैक कर लेना है। ये बैग किस लिए मैं पैक कर रही हूँ, ये मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने एक रेत ब्राइड तैयार करनी थी, तो उसके लिए मैंने सोचा जल्दी से ना चीज़ें वगैरह पैक कर लेती हूँ क्योंकि सुबह हमें हो जानी है देर और मेरा पहले दिन था उधर जाने का क्योंकि वो अच्छा खासा दूर था। पहले मैं उन्हें बोलती रही मुझे लोकेशन सेंड कर दे, लेकिन उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड नहीं की। जब मॉर्निंग के टाइम मैंने जब उनकी तरफ जाना था तो इतना ज़्यादा मुझे हुआ था कि क्योंकि वो इतना दूर था, तो फिर मैंने सोचा फिर मैंने मतलब कि मुझे ये था कि शुक्र है मैंने रात को चीज़ें पैक कर ली थी, वरना सुबह अगर मैं पैक करती तो फिर तो मेरा पता नहीं क्या बन जाना था। सुबह क्योंकि देर इतनी ज़्यादा हो जाती है, अफ़रा-तफ़री मची हुई होती है और ये छोटे बैग थे जो कि मैंने मतलब कि मुझे मेकअप के साथ आए थे, एज़ अ गिफ्ट आए थे, तो ये 2 बैग थे तो वो मैंने जल्दी से पैक कर लिए। जो सारी चीज़ें ना मैंने पॉलीथीन बैग में डाल ली थी, वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेकअप किट है तो बैग मेरे ख़राब हो जाने थे और ये थे हम लोग बाइक पे। सुबह-सुबह के टाइम जब निकली थी मैं बाइक पे तो मुझे ना अभी मैंने खाना भी नहीं खाया था, मतलब नाश्ता तक नहीं किया था, तो मैं आ चुकी थी हस्बैंड के साथ और वापसी टाइम मैंने सोचा था चलो मैं खुद चली जाऊँगी, लेकिन वापसी टाइम भी फिर हस्बैंड के साथ ही आना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि रास्ते का मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और हम लोग को अगर रास्ते का हमें ज़रा सा भी आइडिया होता तो हम लोग टाइम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब नहीं आइडिया होता तो फिर यही कुछ होता है। फिर मैंने यहाँ से लिए थे कुछ चीज़ें जो कि मेकअप की जो लैशेज़ वगैरह इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने वो चीज़ें ली थी और बस मैं आ गई थी सुबह-सुबह, शुक्र है मार्केट खुली हुई थी और नाश्ते के लिए भी कुछ लेना था। ये भी आपकी है? जी। ये देख लें ये होती है कड़वी होती है, पी लेंगे? बीच या मॉडर्न अपना है। नहीं हाँ, बीच मार पहले पिया हुआ है? तो बस ये हम लोगों ने यहाँ से मार्ट लिए और साथ में केक वगैरह लिए और हम लोग आ गए थे अपने मंजिल मकसूद पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें खोली हुई थी इस तरह से और साथ में मैं मेकअप कर रही थी, बस अभी नेल्स लगाने थे। ब्राइड हमारी बिल्कुल तैयार थी और आज थी मेहंदी की ब्राइड और साथ में जी कल होगी साथ में ये मेहंदी का क्लिप है और यहाँ पे दूसरी जो वो मेहंदी लगा रही थी। तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, इतनी ज़ाहिर सी बात है इंसान की प्राइवेसी भी होती है। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी जहाँ पे बारात आ चुकी थी और बारात पे वहाँ पे जी हो रही थी रोके की रस्म, तो मैंने कहा छोटा-सा मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि आपके लिए शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड तकरीबन बिल्कुल तैयार थी, सिर्फ़ उसने लहंगा पहना था और कुछ नेल्स लगाने थे। तो यहाँ पे ब्राइड बिल्कुल तैयार थी और इस तरह से कुछ इसका हेयर स्टाइल था। तो ये तो मैं आपको फ़ेस तो नहीं दिखा सकती हूँ, ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ पे चीज़ें वगैरह भी पैक करेंगे। सबसे पहले हम लोग खा लेते खाना क्योंकि शदीद वाली भूख लग रही थी और यहाँ पे मैंने चावल को जर्दे के साथ मिक्स करके खाया था और सारे मुझ पे हँस रहे थे कि लेकिन उसका इतने कोई मज़े का टेस्ट आता नहीं। शादी पे आप लोग जाएँ ज़र्दे के साथ अगर ये पुलाव मिक्स करके खाएँ तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी बस मैंने बैग वगैरह अपने पैक कर लिए थे और आज आना था वापसी टाइम भाई ने, तो भाई मुझे लेने के लिए आ रहा था। तो मैंने कहा वो उसने वेट करना नहीं है, तो बस हम लोग आ चुके थे घर। घर आते साथ ही भाभी भी आ गई थी और साथ में छोटी सिस्टर भी आई थी। वो किसी काम के लिए आए थे और वो मैं काम बता नहीं सकती हूँ, तो बस उनके लिए मैंने टिक्के मँगवाए थे। टिक्के रास्ते से ले लिए थे और बस उनके लिए मँगवाए थे क्योंकि अभी खाना नहीं बना था। फिर रात को भाई लेने के लिए आया था तो साथ में हम लोगों ने खाना-शाना बनाया और खाना खा के तो बस हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे सामने जी हमारे घर के बिल्कुल सामने भी शादी है और भाई लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे छोटी सिस्टर रात को रह रही थी। तो ये जी हम लोग उन्हें बाय-बाय करने के लिए आए थे गेट के पास, तो ऊपर से छोटी सिस्टर ने जो है वो बनाया था व्लॉग बनाया था, बस वो लोग अभी जा रहे हैं। तो यही था आज
का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। और आप लोगों ने कमेंट करके मुझे लाज़मी बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो लाज़मी कमेंट किया करें। आप लोग वही बात है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मतलब व्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने व्लॉग देखना भी है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और अपने प्यारों को शेयर भी करना है लाज़मी। क्योंकि मेरे फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तकरीबन 530 फॉलोअर्स तो हो चुके हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी हो जाएंगे। थोड़ा सा सफ़र रहता है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।